देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और ये बात है साल 2019 की, जब मैं गांव में अपनी दादी के यहाँ पर था। मेरे पापा कोलकाता में जॉब करते हैं और अब हम पूरी फैमिली यहीं कोलकाता में पिछले 10 साल से रहते हैं। गांव में मेरी दादी का घर है जहाँ पर हमारा बहुत ही कम ही जाना होता है। एक बार जब मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो मैं कुछ दिनों तक बिल्कुल फ्री था। मेरे मन में नानी के यहाँ पर जाने का अचानक से ख्याल आया, क्योंकि मुझे शांत जगह बहुत ही पसंद थी। मैंने उस दिन शाम को 7 बजे ट्रेन पकड़ ली, जो मुझे दूसरे दिन सुबह मेरे दादी के यहाँ पहुँचाने वाली थी। मैं ट्रेन में कुछ समय तक तो इधर उधर देख रहा था, जहाँ मेरे सामने मुझे एक आदमी मिला जो मेरी दादी के गांव के ही पास शहर में जाने के लिए ट्रेन पर बैठा था। मैं खिड़की के पास बैठा था, जिस वजह से उसने मुझसे पूछा, आप यहीं उतरोगे क्या? तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे जमशेदपुर के बगल के गांव में जाना है। पर वो खुद ही बताने लगा कि अरे आप वहीं जा रहे हो ना, जहां भूतिया तालाब है। और मुझे उस आदमी से पता चला कि मेरी दादी के गाँव में एक तालाब भी है जो कि श्रापित माना जाता है। इसी वजह से उस गांव को लोग भूतिया तालाब का गांव भी कहते हैं। मुझे इस बारे में पहले कभी पता नहीं था। आखिरकार मैं खुद जल्दी से कभी भी अपनी दादी के यहाँ पर नहीं जाता था। मुझे इस बारे में पहले कभी पता नहीं था। तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि ऐसा क्या है उस तालाब में कि लोग उसे भूतिया कहते हैं? तो उसने कहा, आप वहाँ जा रहे हो ना, खुद ही देख लेना। ये कहकर वो मुझे बड़ी अजीब अजीब लुक देने लगा। मैंने भी उसे इग्नोर किया। उस समय मैं कभी भी ऐसी ढकोसले पर यकीन नहीं करता था और मैं जानता था कि लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जब सुबह हुई तो मैं अपनी दादी के गांव पहुंच चुका था। और जब मैं ट्रेन से निकल रहा था तो उस आदमी ने कहा, ख्याल रखना आप अपना, और हाँ, जिंदा रहो तो वापस मिलेंगे। मैं सुबह सुबह नींद से जागा ही था कि उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, पर मैंने उसे इग्नोर किया और ट्रेन से उतर गया। फिर भगवान की कृपा से मुझे वहाँ तुरंत ही एक रिक्शा मिल गया, क्योंकि गांव में रिक्शा मिलना अक्सर मुश्किल होता है। और यह बात मेरे पापा ने मुझसे कही भी थी। मैं जाकर उस रिक्शे में बैठ गया और मैंने उससे एड्रेस बताया तो उसने मुझे पहचान किया और मुझे मेरी दादी के घर की तरफ लेकर जाने लगा। मैंने उस रिक्शे वाले से पूछा, चाचा, इस गांव के लोग भूतिया तालाब वाला गांव क्यों कहते हैं? इस पर वो पहले तो बात करने से हिचकिचाया और फिर वो डरते डरते मुझसे कहने लगा कि पता नहीं बेटा, पर हमारे दादाजी हमें कहा करते थे कि उस तालाब में कुछ लोगों ने मिलकर किसी औरत के पूरे परिवार को डुबाकर मार दिया था, क्योंकि गाँव वाले समझते थे कि वो औरत कोई चुड़ैल है। फिर मैंने पूछा कि पर गाँव वालों को ऐसा क्यों लगता था कि वो चुड़ैल है? जिस पर वो बताने लगा कि दरअसल उस औरत को कोई बच्चा नहीं होता था, और फिर एक दिन उस औरत का गांव के किसी दूसरी औरत चंपा से किसी की बात पर बहस हो गई, और जब चंपा घर गई तो उसे खून की उल्टियां होनी शुरू हो गई, जिस वजह से गांव के सब लोगों को लगा कि उस औरत ने ही चंपा पर किसी प्रकार का टोटका किया है। और चंपा उस वक्त गाँव के सरपंच की इकलौती बेटी थी, जिस वजह से गाँव के सरपंच ने उसे और उसके पूरे परिवार को उस तालाब में डुबाकर मार दिया था। और उसके बाद से जो कोई भी उस तालाब में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। उनकी ये बातें सुनते सुनते मैं अपनी दादी के यहाँ कब पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपने दादी और दादा के साथ खूब सारी बातें की। मेरी दादी के घर में एक मेरी ही उम्र का लड़का रहता था, जो ज़रूरत पड़ने पर मेरी दादी और दादा के लिए ज़रूरत के सामान लाया करता था। उसने अपना नाम रोशन बताया और मेरी दादी ने रोशन से कहा कि मुझे पूरा गांव घुमा दे, जिस पर वो एक्साइटेड होकर मुझसे बोलने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, मैं पूरा गांव घुमाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। और रोशन का बर्ताव बड़ा अच्छा था, जिस वजह से मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोपहर के 4 बजे मैं रोशन के साथ गांव की सैर करने के लिए गया, जहां मेरे मन में बार बार उसी भूतिया तालाब को देखने का ख्याल आ रहा था। मुझे वो पूरा गांव घुमा लाया, पर उसने मुझे उस भूतिया तालाब के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। मैं चाहता था कि वो मुझे पहले उस तालाब के बारे में बताए
और मुझे वो तालाब भी दिखाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उससे सीधा पूछ ही लिया, भाई हमने तो पूरा गांव घूम लिया, पर ये भूतिया तालाब कहाँ है? तुमने मुझे वो तो दिखाया ही नहीं। मेरे मुंह से इस तालाब का नाम सुनते ही वो एकदम से चौंक गया और घबराते हुए मुझसे पूछने लगा, भैया आपको कैसे पता चला उस तालाब के बारे में? आप तो यहाँ पर नए हो। मैंने उसे सारी बात बताई और उससे कहा कि मैं उस तालाब को देखना चाहता हूँ, जिस पर उसने मना किया। पर मैं भी कहाँ कम था, मैं उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। फिर उसने आखिर में कह ही दिया, देखो आप उस तालाब के करीब नहीं जाओगे तो ही ठीक है। मैं झट से मान गया और फिर हम उस तालाब की तरफ जाने लगे, जहां हमें लोगों से छुपकर जाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर किसी ने हमें जाते हुए देखा तो वो हमें जाने नहीं देगा। फिर हम उस तालाब तक पहुंच गए, जहां मैंने दूर से ही देखा कि उस तालाब का पानी बहुत साफ है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि किसी तालाब का पानी इतना साफ आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पानी को उपकरण की मदद से साफ कर दिया हो। मैंने उससे कहा, चल हाथ पैर धो लेते हैं, पर वो मुझसे कहने लगा, नहीं नहीं आपको तालाब देखना था, मैंने आपको तालाब दिखा दिया, अब बस चलो यहाँ से। वैसे भी इस तालाब ने ना जाने कितने लोगों को निगल लिया है और आज तक किसी की लाश भी नहीं मिली और कोई डर के मारे ढूंढने भी नहीं जाता। हाँ, एक बार लाश को ढूंढने की हिम्मत आपके परदादा जी ने की थी, पर उन्हें भी ये तालाब निगल गई। मुझे इन बातों ने चौंका कर रख दिया था कि मेरे परदादा भी इसी तालाब की वजह से मारे गए थे। मुझे इस बात का पता ही नहीं था। मैंने तो मेरे परदादा की तस्वीर भी कुछ समय पहले ही देखी थी। खैर अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं घर लौट आया और बेड पर लेट गया। पूरे गांव में पानी इतना साफ कहीं नहीं था जितना मैंने उस तालाब में देखा था, और घर के पानी से नहाने के कारण मेरे बदन में खुजली होने लगी थी। अब रात के 8 बज चुके थे और गांव के सारे लोग जल्दी ही सो गए थे, और गांव में बिजली ना होने के कारण पूरे गांव में अंधेरा था। आज पूर्णिमा की रात थी, जिस कारण बाहर बड़ा अच्छा नज़ारा था। मेरे शरीर में अब खुजली बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से मेरे मन में उस तालाब में जाकर नहाने को करने लगा। मैं जानता था कि अगर मैंने इस बारे में किसी से भी कहा तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। फिर मैंने चुपके से अपने कपड़ों को लिया और जाने लगा उस तालाब की ओर। मैंने सोचा कि बस तुरंत ही नहा धोकर आ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं जब उस तालाब से कुछ दूरी पर था तो मुझे उस तालाब के पास कुछ लोग बैठे दिख गए, जिन्हें देखकर मेरे अंदर उत्साह आ गई। मैं सोचने लगा कि मैं ही अब अकेला नहीं हूँ जो यहाँ पर नहाने आया हूँ। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। और फिर मैं उस तालाब की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस तालाब के करीब जा रहा था, ठीक वैसे वैसे सारे के सारे लोग मुझे पलटकर देखने लगे। मैंने सबके चेहरों को देखा, जहाँ मैंने देखा कि यह तो हर एक उम्र के लोग हैं। कुछ लोग काफ़ी बूढ़े थे तो कुछ मेरे से भी कुछ साल के छोटे। फिर मेरी नज़र वहाँ के एक हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी तो मुझे उस इंसान की शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मेरे मन में चलने लगा कि इस इंसान को कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद से मैंने इस इंसान को गांव में घूमते हुए कहीं पर देखा होगा। ये सोचकर मैं उस तालाब के किनारे पहुंच चुका था और अब मैं तालाब में धीरे धीरे उतरने लगा। मुझे इस पानी में एक अलग सी ही चमक दिख रही थी। मैंने सोचा कि शायद आज पूर्णिमा के चांद के कारण ये तालाब ऐसा दिख रहा है। फिर मैं तालाब में उतर गया और नहाने लगा। मैंने जैसे ही अपने सिर को पानी के अंदर ले गया तो मुझे ऐसा लगा मानो अंदर से किसी ने मेरे सिर को पकड़ रखा हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने सर को ऊपर उठा नहीं पा रहा था। मेरा दम अब घुटने लगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैं छटपटाने लगा। लेकिन तभी सब कुछ पहले जैसा हो गया और एकाएक मैं अपने सर को ऊपर उठा पा रहा था। मैंने अपने सर को पानी से बाहर किया, जिसके बाद वो सब मुझे अजीब नज़रिए से देखने लगे। मैं डर गया था और मैंने तुरंत ही उन लोगों से कहा कि आप में से किसी ने मेरे सर को पकड़ा था क्या? जिस पर सबने नकार दिया। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वैसे ही उस तालाब में अपने सर को पानी के ऊपर रखकर खड़ा था। फिर मैंने उन सबसे उनका नाम पूछा। सब ने मुझे अपना नाम बताया,
पर जब मैंने उस आदमी को देखा जो मुझे जाना पहचाना लग रहा था, तो मैंने फिर से उसका नाम पूछा और फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। उसने अपना नाम मोहन प्रसाद बताया, जिसे सुनकर मैं समझ गया कि ये मेरे परदादा हैं जो मर चुके हैं। पर जैसे ही मैं कुछ कर पाता, एक अजीब सी जटाएं मेरे पैरों में लिपट गईं, जिन्हें मैं महसूस कर पाता कि उससे पहले ही किसी ने मुझे ज़ोर से खींच लिया। मैं अब पानी के अंदर था, जहां जब मैंने अपनी आंखें खोली तो आसपास सिर्फ मुझे लाश दिख रही थी और इस तालाब का पानी मानो उन्हीं लाशों के खून से भर गया हो। मैंने उन जटाओं को खोलने की कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रहा। अब मुझे धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पर फिर मुझे ऐसा लगा मानो वो जटाएं थोड़ी ढीली हो गई हों। मैंने तुरंत अपने चेहरे को पानी से बाहर किया और अब मुझे मेरी दादी की आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे घर पर ना मिलने पर परेशान हो गई थी। उसे रोशन से पता चला था कि हो ना हो मैं यहीं मिलूंगा, जिसके बाद मेरी दादी और रोशन वहां आ गए और उनके आते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं तुरंत पानी से बाहर आया और भागकर अपनी दादी के पास गया और रोने लगा। आखिर मैंने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। फिर मुझे मेरी दादी घर पर ले आई और मैं इसी वजह से इतना डर चुका था कि मैं 2 दिनों तक तो अपने घर से भी बाहर नहीं निकला। और फिर मैंने रोशन से कहा कि वो ही मुझे कोलकाता छोड़ दे, जिस पर वो मान गया और मैं वापस कोलकाता आ गया। आज भी जब मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि सभी लोगों की बातें गलत नहीं होती। हमें सभी लोग कुछ सही भी कहते हैं, मगर उन पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।